हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन सा क्वेश्चन है आइए लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन है इफ mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n and nth term b 1/m, then find the value of m into nth term। यानी हमें दिया है mth टर्म की वैल्यू और nth टर्म की वैल्यू m into nth टर्म हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको समझते हैं। और जो गिवन है वो है mth टर्म। जिस तरह से a1 a2 a3 किसी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को बताता है, यानी उसी तरह से mth टर्म के लिए क्या हो जाएगा am। ठीक है, यानी m into nth am यानी mth टर्म, यानी am इज इक्वल टू गिवन है 1/n। और उसी तरह से nth टर्म भी गिवन है और nth टर्म क्या है an इज इक्वल टू 1/m। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब am देखिए जैसे आप लिखते हो a, हमारा जो फार्मूला है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर हम यहाँ पे सेवेंथ लिखते हैं, अगर सेवेंथ टर्म निकालना है तो a7 यानी n की वैल्यू 7 हो गई तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं हम। ठीक है, या a प्लस 7 में से 1 गया 6d। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे m है, यानी m है n की जगह पे या 7 की जगह पे, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे m और यहां हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब यही चीज हम यहाँ पे am की जगह पे रख देंगे, यानी हमारा इक्वेशन हो जाएगा am की जगह क्या रख दे रहे हैं, am की वैल्यू 1/n। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और am की वैल्यू रख दिया हमने 1/n, ये रख दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बना। सिमिलरली ये बनेगा an है। ठीक है, तो a प्लस अब n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि m की जगह अब n होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/m। ये हमें दो इक्वेशन हमारे बन गए। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी m into nth टर्म की। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस d का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा md माइनस d। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, d का वैल्यू m से md और माइनस d इज इक्वल टू हो गया 1/n। यहां लिख लिया हमने। अब यहां पर भी यही करेंगे, d का इंटू कर देंगे तो a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। आइए अब दोनों को माइनस कर दें। अगर हम माइनस करते हैं तो साइन बदलेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और यहां माइनस। ये कैंसिल हो गया, यहां प्लस यहां माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ये बचा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें d कॉमन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो चलिए हम इसमें से d कॉमन ले लेते हैं। d कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस n और यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं n इंटू m। n से n कैंसिल, बचा m का इंटू 1 से m आ जाएगा, माइनस से माइनस लिखेंगे, m से m कैंसिल, n का इंटू 1 से n आ जाएगा।
अब अगर ये मल्टीप्लाई में है m इंटू एन, मीन्स इधर ले आते हैं तो डिवाइड में आएगा, तो हम m माइनस एन कैंसिल कर सकते हैं। तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/mn, ये हमें d मिल गया। अब इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें a का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, इसमें पहले वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। इक्वेशन है a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे d हटाना है और 1/m रख देना है, तो ये हो गया a प्लस m इंटू डी की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। भाई यहाँ भी d है, वहां भी रख दिया 1/mn, माइनस यहाँ भी रख दिया 1/mn। ठीक है, अब और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/n है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यम और यम तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बचा क्या, वो लिख लेते हैं। जो बच रहा है वो ये है a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये बचा हमारा। अब यहाँ पे देखा जाए अगर तो ये प्लस 1/n है, इस प्लस 1/n को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/n, और यहाँ पे पहले से है प्लस में 1/n, अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहीं पे हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी अब हमें a का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू हो गया 1/m इंटू n, ये हमें मिला a का वैल्यू। ठीक है, तो d मिला और a मिला। अब d और a की वैल्यू हमें मिल गई है तो m इंटू nth टर्म आ जाएगा। जैसे अगर हमें a11 निकालना होता है, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, तो क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, a m इंटू n, तो हमें a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी। भाई 11 है तो यहाँ पे क्या है, 11 माइनस 1 इंटू डी, तब ना 10 आया। अब हमें नहीं पता है तो m इंटू n ही रख देंगे यहाँ पे, और a और d को रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें। ठीक है, यहाँ थोड़ा इरेज करेंगे तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इतना आप जल्दी से इतना जल्दी से नोट कर लें फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलें आगे। चलो ठीक है, अब हमारे पास a और d का वैल्यू तो आ चुका है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मुद्दा हमारा क्या था, m इंटू nth टर्म चाहिए था। तो चलिए m इंटू nth टर्म यानी a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी, अभी बताया था मैंने, जहां n होगा वहां पे m इंटू n रख देंगे। अब आपको सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d की वैल्यू भी कितनी है, 1/m इंटू n है। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/mn प्लस, अब इसका इंटू यहाँ होगा तो ये हो जाएगा mn/mn माइनस 1/m इंटू n, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ऊपर 1 है, इंटू ये करेंगे तो mn ही आएगा अपान mn, माइनस 1 का इंटू से करोगे तो वही आ जाएगा। अब यहां से mn और mn तो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो क्या बचा, ये बचा 1, और क्योंकि कटेगा तो 1 आएगा, 7 से 7 कटेगा 1, उसी तरह से ये कटेगा तो 1, और ये प्लस में और ये माइनस में है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचा 1 आ गया, यानी am इंटू nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दिस इज आंसर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए एपी का अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन है इफ m टाइम्स ऑफ mth term of
NAP is equal to nth times of nth term, then prove that m plus nth term is equal to 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाना चाहिए इस लाइन पे। यहां देखो m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ AP यहां पर। तो किसी AP का जैसे AP बनती है तो क्या A1 A2 A3 A4, ठीक है, डॉट 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 कहीं पे AM होगा, m कोई टर्म होगा, ठीक है, तो इस टर्म को लिया गया और फिर कहीं पे nth टर्म होगा। तो अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई करें और इसको n से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमसे ये कह रहा है कि m प्लस nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, गिवन एट इज 0 होगा, ये प्रूफ करना है। यानी सवाल क्लियर हो गया, किसी AP में mth टर्म लिया गया और nth टर्म लिया गया, nth टर्म में n का मल्टीप्लाई, mth टर्म में m का मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वल आ रहा है। अब सवाल यह है कि m प्लस nth टर्म 0 होगा, प्रूफ करिए। ठीक है, तो चलिए जहां से क्वेश्चन का गिवन पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन होगा कि इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, mth टाइम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ये ना दिया है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो am की जगह हम क्या लिख सकते हैं, am की जगह लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। और n की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर n और यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और m का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में इधर कर दें और इधर n का इंटू कर दें तो क्या आएगा। चलिए m का मल्टीप्लाई करिए a से, क्या आ रहा है बोलो, am आएगा, प्लस अब यहां से ओपन करेंगे तो m का इंटू यहां भी होगा और इधर ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको भी ओपन कर दिया जाए तो d का वैल्यू, d का मल्टीप्लाई यहां और d का मल्टीप्लाई 1 में भी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, दोनों ब्रैकेट एक साथ ओपन कर रहे हैं हम, तो m स्क्वायर इधर से d का इंटू माइनस m और इधर से d, सिमिलरली इधर भी जाएंगे तो an प्लस n का इंटू n से n स्क्वायर और इधर से d का इंटू करेंगे तो d n स्क्वायर d माइनस यहां n और यहां d। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब सारे वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं। तो आप देखो यहां पे am प्लस an इधर आएगा तो अब माइनस हो जाएगा, तो an यहां पे माइनस में लिख लेंगे, am माइनस an, प्लस है तो प्लस लिख लो, m स्क्वायर डी है m स्क्वायर डी लिख लो। अब स्क्वायर में इधर भी कुछ मिल रहा है, हमें n स्क्वायर मिल रहा है, उसको इधर ले आओ, वो प्लस में है, माइनस कर लो। फिर यहाँ पे माइनस एम डी है, यहाँ माइनस एन डी है, तो एन डी इधर आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब इधर कुछ नहीं बचा, उधर 0 हो गया। अब आप देखो ए एम माइनस ए एन यहाँ पे है, यहाँ पे ए कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखो डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो चलो यहां से ए कॉमन लेते हैं, क्या बच रहा है,
m माइनस n बच रहा है, n। उधर से अगर इक्वेशन को देखा जाए तो यहां d है सब में कॉमन, तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी बना रहा है, और पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज इधर आ गई, माइनस बचा, माइनस ले लिया, और यहां से बच गया m, बाहर माइनस कॉमन है तो साइन अंदर का बदल जाएगा, n, और पूरे का कॉमन d ले लिया। d यहां भी कॉमन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी है, तो पूरे बड़े ब्रैकेट से हमने d कॉमन लिया, उसके बाद इसको अलग ब्रैकेट में ले लिया, यहां माइनस है, इसको अलग ब्रैकेट में ले लिया, बाहर माइनस होने से अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0। अब आप देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a m माइनस n प्लस m प्लस n और m माइनस n, ये हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में। ये बाकी जैसा है वैसे ही लिख लिया जाए, इंटू d, और इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब आप देखो कि पूरे इस इक्वेशन में और क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से कुछ और कॉमन हमें मिल रहा है क्या? तो अगर हम यहां देखें तो m माइनस एन इधर है, m माइनस एन यहां भी है, m माइनस एन यहां भी है, हमें कॉमन मिल रहा है m माइनस एन, तो ओवरऑल कॉमन भी हम ले सकते हैं। तो चलिए यहां से m माइनस एन कॉमन लेते हैं। अब क्या बचा, यहां बचा, अब m माइनस एन से डिवाइड कर देंगे, m माइनस m प्लस एन, m माइनस एन, m माइनस एन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो हम कॉमन लेंगे इसमें m माइनस एन। ठीक है, अच्छा तो कॉमन लिए तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, a बचा, और यहां से प्लस, देखो ये इसको भी कट करेगा, ये बचा m प्लस एन इधर बचा, और ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, ये भी कट गया, 1 आया वहां पे। ठीक है, और बाहर d है, d को रहने देंगे, इज इक्वल टू 0। अगर देखो तो m माइनस एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो 0 अपन m प्लस m माइनस एन होगा। ठीक है, तो 0 में अगर m माइनस एन का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से उलझना मत, 0 डेंजरस है, उसे झगड़ा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, और डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब जरा देखिए यहां पे, यहां बचा क्या, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई इधर से ये आया 0 हो गया। ये आप इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब आप प्रूफ क्या करने के लिए पूछा है, m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म अगर हम लेंगे, जैसे देखो m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ही होगा। जैसे देखो a7 होता है, a7 है तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस 7 है तो यहाँ 7n की जगह रहेगा 7 माइनस 1 इंटू डी रहेगा। तो सिमिलरली जहां 7 है वहां पे m प्लस n है, तो n की जगह हमने यहाँ क्या रखा, m प्लस n रख दिया, n की जगह। ठीक है, तो ये आएगा। अच्छा, अब ये अगर हमें तो यही चाहिए ना, m प्लस nth टर्म भी तो चाहिए, तो a प्लस m इंटू nth, a प्लस m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू हो गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे इसकी पूरे की इक्वेशन की वैल्यू यहां से देखो क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू यहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो a m प्लस nth टर्म आ गया हमारा
0, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए, उसी चीज को यहाँ ले आना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया कि एपी का m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म के इक्वल है, ये दिया हुआ था। बस am की वैल्यू रख दिया, an की वैल्यू रख दिया, मल्टीप्लाई किया, वन साइड ले आया, यहां से सब में कॉमन देखा हमने क्या मिल रहा था, यहाँ पूरे में d कॉमन मिला, यहाँ a कॉमन मिला, इसको अलग ब्रैकेट में ले लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए, और ये अलग ब्रैकेट में ले लिया, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ओके, इसको एक्सपेंड किया a प्लस बी माइनस बी में, फिर m माइनस n कॉमन लिया तो ये भी कटा, ये भी कट गया। ऐसे काटना नहीं है, आपको काटना नहीं है, पर कटा जो वो हम दिखाने के लिए आपको काट रहे हैं। तो ये कट गया, बचा क्या, a बचा प्लस m प्लस n माइनस, यहाँ कटा तो भाई 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, लेकिन इंटू करोगे तो आपका m प्लस n ही रहेगा, यहाँ माइनस 1 आ गया, बस यदि इसको उधर ले गए तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गया इसका a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0। जब हम a m प्लस n निकालेंगे तो n की जगह m प्लस n ही रखेंगे माइनस 1 इंटू डी, तो जब इसकी वैल्यू यहाँ से 0 रखेंगे तो a m प्लस n टर्म आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। तो आसान सा सवाल है, फिर मैं बोल रहा हूं इसको काटना नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको कट किया था, इसको कोई भी कैंसिल आउट नहीं करेगा, आप कॉमन ले रहे हो वो अंडरस्टूड है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एपी का। इसी तरह के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फिर लेकर के आएंगे नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, आपकी कमेंट्स बहुत कीमती हैं हमारे लिए, कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।